आमेन। समय है परमेश्वर के वचन को सुनने का और परमेश्वर के वचन को सुनने से सीधे हम परमेश्वर के मेष में भी अब जाएंगे। हालेलुया, प्रेज गॉड। प्रभु ने दिए हुए फिर से सुंदर दिन के लिए, अच्छे समय के लिए, अच्छे माहौल के लिए मैं प्रभु का धन्यवाद करता हूँ। वर्शिप के लिए मैं प्रभु का धन्यवाद करता हूँ। ज़ुबूर से प्रभु ने हमसे बात किया, प्रभु का धन्यवाद करता हूँ। आमेन। प्रार्थना के समय परमेश्वर के पवित्र आत्मा ने आप सबको छुआ, हम सबके तकलीफों को जानकर वो उतर आ चुका है। प्रभु का धन्यवाद करता हूँ। अब समय है उसके वचन को सुनने का, अब समय है उसके शब्दों को सुनना। आमेन। और अपने आप को कभी भी इस समय डिस्ट्रैक्ट होने मत देना। हमारा दरवाजा राइट हैंड साइड में है, ओके। हम आस बाजू बाजू क्या हो रहा है सब देखते हैं। आमेन। तो हमारा ध्यान भटकने का चांसेस है। हालेलुया। लेकिन हम परमेश्वर के मेष के बीच में, प्रभु के वचन के सामने हैं, तो जरा सा अपने आप को पूरी तरह से प्रभु के सामने समर्पित करें। खुदावंद आज हमसे कुछ कलाम से रिमाइंड करेगा, कुछ बात करेगा, कुछ नई बातें हमें सिखाएगा। प्रेज द लॉर्ड। हमारा खुदावंद कौन है? जिसने एक शब्द से पूरी दुनिया को बनाया। व्हाट अ पावरफुल गॉड। हालेलुया। उसके शब्दों में इतना पावर है। हालेलुया। उसने कहा और हो गया। किसी ने भी आके पूछा नहीं क्यों कर रहे हो करके। प्रेज गॉड। उसने कहा और हो गया। प्रेज गॉड। आमेन। सब कुछ बनाने वाला परमेश्वर, सब कुछ अच्छा बनाने वाला परमेश्वर। कहा ना सब अच्छा है। और जब इंसान को बनाया तो कहा बहुत अच्छा है। हालेलुया। तो आप एक दूसरे को देख के बोल सकते हो बहुत अच्छे दिखते हो। हाँ, तो खुदा का स्पिरिट अंदर है तो हमेशा अच्छा है, बहुत अच्छा है बोलना चाहिए हमेशा में। हमें नुक्स मत ढूंढो, वो शैतान का काम है। अच्छा दिखता था अगर तू ये पहन के आता तो वो मत बोलो। Praise the Lord. Hallelujah. Amen. God loves you the way you are. Hallelujah. Amen. प्रभु ने बनाया और कहा अच्छा है। Amen. और आपको बनाया तो कहा बहुत अच्छा है। तो बाकी के लोग नाराज हो गए, हमको अच्छा बोला, उनको बहुत अच्छा बोला, क्योंकि आपको उसके ही, हाँ, that is the difference. Hallelujah. आपको जानवर के जैसे बनाया, खुदा के रूप में ही आपको बनाया है ना, तो जानवर जैसा बिहेव मत करो, है ना। प्रेज लॉर्ड। अपने आप को रिमाइंड करने के लिए कुछ बेसिक चीजें है ना। तो हम कभी कभी जानवर जैसा बिहेव करते हैं, लेकिन नहीं, हमें खुदा ने उसके जैसा बनाया। और बनाने का बोला ये ऐसा है ना कि क्वेश्चन पेपर भी खुद बनाया, आंसर भी खुद लिखा और बोला फुल मार्क्स, बहुत अच्छा है ना। प्रेज लॉर्ड। अपने आप को खुदा ने कहा बहुत अच्छा बनाया। प्रेज गॉड। तो आपको देख के खुदा बोलता है बहुत अच्छा। प्रेज गॉड। तो आप भी अपने आप को देख के कभी भी निराश मत होना, कभी भी मायूस मत होना, कभी भी डिप्रेशन में मत जाना नहीं, कभी भी डरना नहीं। हालेलुया। खुदा की ओर देखोगे तो खुदा की आवाज सुनोगे बहुत अच्छा है, डोंट वरी। हालेलुया। प्रेज गॉड। तो खुदा हमेशा एक एनकरेजमेंट उसके कलाम से हमें देता है। यही खुदा जब सब कुछ बनाने के बाद उसी इंसान को जो बहुत अच्छा था वो पाप में गिरा, उसको पाप से बचाने के लिए उसको इंसान बनकर आना पड़ा। हालेलुया। वो जब इंसान बनकर आना पड़ा, जिसने इतना अच्छा दुनिया बनाया, जिसने सब कुछ इतना खूबसूरत बनाया, आप चांद सितारों को देखो, आप समुद्र की ओर देखो, आप पक्षियों को देखो, आप पेड़ पौधों को देखो, इतना कुछ सुंदर बनाने वाला परमेश्वर को मौका मिलता है इस संसार में आने का। उसको मौका मिलता है इस संसार में आने का, आप जैसा हम जैसा बनकर आने का। आमेन। तो उसने क्या बनने का, कैसे बनकर आया, क्या क्या रूप लेकर आया? इंसान का रूप लेकर आया। अगर आप खुदा होते हैं और आपको मौका मिलता है इंसान का रूप लेकर आने के लिए, तो आप अपने आप को कौन से रूप में लाते? बादशाह का रूप। आप अपने आप को, चलो बादशाह, चलिए आप भी तो बादशाह इतना ही नहीं, पॉलिटिक्स से ज्यादा है ना, डेमोक्रेसी सब, तो चलो बादशाह नहीं है। तो आपको अगर मौका मिलता है जिसने सब कुछ बनाया है, आपको एक शरीर में डाल के आपको आना है, तो आपका शरीर कैसा रहता? आप कैसे टाइप के शरीर को तैयार करते हैं अपने आप के लिए? सोचा है कभी? है ना। हालेलुया। आपको रंग सिलेक्शन को मिलता है, तो आपका रंग आप कौन सा सेलेक्ट करते हैं? बाल का सिलेक्शन क्या करते हैं आप? हालेलुया। है ना। आपका कद का सिलेक्शन आपको दे दिया, क्या कद लेते आप? है ना। आंखों का रंग, आंखों का भी तो लेंस पहनते हैं लोग, लेकिन है ना, ऑर्गेनिक
आपको मौका मिलता तो आप कौन सा सेलेक्ट करते, जरा सोचो, है ना। वो खुदा इंसान बनकर आ रहा था। तो ये फर्क है हमारे में और खुदा में। हम लोग क्या सोचते हैं हमारे लिए बेस्ट, है ना। लेकिन यीशु मसीह कौन है पता है? यीशु मसीह, आमेन, उसने ऑब्जेक्टिव पिता परमेश्वर का क्या है उस पर ज्यादा ध्यान दिया। परमेश्वर की मर्जी क्या है उस पे ज्यादा तवज्जो दिया। हालेलुया। शरीर पर नहीं। हालेलुया, हालेलुया, आमीन। तो हमारा यीशु मसीह कौन है? मैंने कुछ लिखा फ्लाइट में जाते समय, आपके सामने इसी में बोल देता हूं, मैं ऐड हो गया अभी तक तो। प्रेज गॉड। हमारा यीशु मसीह कौन है? आमीन। वो जो किसी और के चर्बी में पैदा हुआ। हमारा खुदा परमेश्वर कौन है? आमीन। वो जो किसी और के मेज में बैठ के खाना खाया। हमारा परमेश्वर यीशु मसीह कौन है? वो जो किसी और की सवारी पर सवार होकर गया। हमारा यीशु मसीह कौन है? हालेलुया। वो जिसने एक पापी स्त्री को कहा मुझे प्यास लगा है, मुझे पानी दे। प्रेज द लॉर्ड। हमारा यीशु मसीह कौन है? प्रेज गॉड, हालेलुया। जिसके लिए घर भी नहीं था, उसने कहा आमीन, पक्षियों को घर है, लोमड़ियों को घर है, लेकिन मुझे सर रखकर सोने के लिए जगह नहीं है। हमारा यीशु मसीह कौन है? प्रेज गॉड, आमीन। वो जो दूसरों के गुनाह के लिए मार खाया। हमारा यीशु मसीह कौन है? जो दूसरों के गुनाह के लिए अपने ऊपर सजा लिया। हमारा यीशु मसीह कौन है? जो दूसरों के खातिर अपनी जान दे दिया। प्रेज लॉर्ड। हमारा यीशु मसीह कौन है? जो अपना ही कब्र में नहीं, किसी और के कब्र में दफनाया गया। हमारा यीशु मसीह कौन है? जो किसी और के लिए मुर्दों में से जी उठा। हमारा यीशु मसीह कौन है? किसी और के लिए वो घर बनाने के लिए गया। हालेलुया। हमारा यीशु मसीह कौन है? उसके लोगों के लिए लौट कर आने वाला यीशु मसीह है। हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड, प्रेज द लॉर्ड। ये है हमारा खुदा का डिस्क्रिप्शन। और वो जब ये संसार में आया, उसने कौन सा रूप लिया, उसने कौन सा दर्जा लिया? बाइबल सिखाती है उसने दासत्व का दर्जा लिया, सर्वेंट का दर्जा लिया। हम लोग नहीं है। प्रेज लॉर्ड। को मौका दिया जा रहा है, जाओ। हालेलुया, प्रेज गॉड। उसने क्या लिया? सबका दास बनने का दर्जा लिया। वो स्पिरिट हमारे अंदर है तो हम भी वैसा ही सोचेंगे। प्रेज गॉड, आमीन। उसने क्या किया? आमीन। कभी भी किसी के बातों का उल्टा जवाब नहीं दिया। आमीन। पिलात के सामने वो चुपचाप एक मेमने के समान खड़ा था। हम तो कोई कुछ बोलने से खत्म होने के पहले ही हम उसको जवाब देने के लिए हमारे मुंह के अंदर इतना शब्द रहते हैं, पूछो मत। हालेलुया, आमीन। उसको मारा, उसका रूप के बारे में मैं आने वाला हूं। उसने कौन सा रूप लिया? आमीन। पढ़े हम इब्रानियों के पुस्तक 10:5। इब्रानियों का पुस्तक उसका 10:5। मेरे यीशु के बारे में मैं थोड़ा सा आपको आज शेयर कर रहा हूँ। शायद आपका भी यीशु यही हो, नहीं है तो समझ के लेना कौन सा यीशु हमारा है। इसलिए वो दुनिया में आते वक्त कहता है कि तूने कुर्बानी और नजर को पसंद ना किया, बल्कि मेरे लिए एक बदन तैयार किया। ओके, रुक के जाएंगे। हाँ, क्या लिखा है यहाँ पे? इस कारण वो दुनिया में आया। ओके, आते समय वो क्या कहता है कि बलिदान और भेंट तूने न चाही। कौन तू है? ये तूने न चाही कौन है? खुदा, बाप, फादर, ऑलराइट। पर मेरे लिए एक देह तैयार किया। तो किसने तैयार किया? बाप ने तैयार किया। प्रेज द लॉर्ड। तो बेटे ने उसमें कुछ आर्ग्यूमेंट नहीं किया। ओके, बेटे ने कुछ आर्ग्यूमेंट नहीं किया। किसने तैयार किया? बाप ने तैयार किया। तुझे तेरे लिए एक देह तैयार किया गया है, तेरे लिए एक कोप तैयार किया गया है, तेरे लिए एक जगह तैयार किया गया है। नो कंप्लेंट। प्रेज गॉड। तूने मेरे लिए तैयार किया। प्रेज लॉर्ड। आपके लिए प्रभु ने एक चर्च तैयार किया। प्रेज लॉर्ड बोलेंगे। आपके लिए प्रभु ने आपको माँ बाप को तैयार किया। प्रेज लॉर्ड। कंप्लेंट तो नहीं है ना? हाँ, प्रेज लॉर्ड, हालेलुया। आपको प्रभु ने अच्छे चर्च में अच्छे भाई बहन, अच्छे फैमिली प्रभु ने आपको दिया। प्रेज लॉर्ड। कोई कंप्लेंट नहीं है ना? हालेलुया, प्रेज लॉर्ड। यहाँ पे भी कोई कंप्लेंट नहीं है। तूने मेरे लिए एक शरीर तैयार किया। प्रेज गॉड। उस शरीर में आने का पूछा नहीं कौन सा शरीर है, क्या है, रंग क्या है, गोरा क्या है, कौन से महल में रहेगा, कैसा रहेगा, उसका एजुकेशन क्या रहेगा, कुछ पूछा नहीं। तूने मेरे लिए तैयार किया। प्रेज लॉर्ड। मैं जाने को तैयार हूं। हम पढ़ेंगे एक और वचन, लूका का इंजिल 1:35। ये तैयार किया हुआ चीज क्या है? लूक चैप्टर 1 वर्स 35।
स्वर्गदूत ने उसको उत्तर दिया, पवित्र आत्मा तुझ पर उतरेगा और परम प्रधान की सामर्थ तुझ पर छाया करेगी। इसके लिए वह पवित्र जो उत्पन्न होने वाला है परमेश्वर का पुत्र कहलाएगा। ओके, वहां पे एक वर्ड है, इसलिए वो पवित्र जो उत्पन्न होने वाला है, मतलब जो उत्पन्न होने वाला शरीर है जो परमेश्वर ने यीशु के लिए रखा, वो क्या है? पवित्र है। इट्स अ होली थिंग, इट्स अ होली थिंग, पवित्र। ओके, तो पहला हमने देखा कि पिता परमेश्वर ने एक शरीर, दूसरा ये शरीर क्या है? पवित्र है। आमीन। यूहन्ना पहला का पहला में क्या लिखा है? आदि में वचन था, वचन परमेश्वर के साथ था, वचन परमेश्वर था, ये वचन देहधारी हुआ। आमीन। ये वचन देहधारी हुआ। तो तीन वर्ड मिलता है हमें। आमीन। क्या मिलता है हमें? आमीन। पवित्र, देहधारी, देहधारी, और पहला क्या था? हिब्रूज एक शरीर, एक शरीर। अब हम देखते हैं और थोड़ा सा गहराई में जाते हैं, क्योंकि हम प्रभु के शरीर का स्मरण करने वाले हैं अभी। ओके, ये यीशु मसीह का आपका प्रोफाइल होता है, आपका सीवी में आपका प्रोफाइल लिखते हैं आप लोग, लिंक्डइन में आपके प्रोफाइल लिखते हैं, मैं पैदा यहाँ पे हुआ, मैं बड़ा यहाँ पे हुआ, मैंने ये यूनिवर्सिटी में पढ़ाई किया, मैंने ये कोर्स किया, मेरा एक्सपीरियंस है, मेरा ये कद है, मैं ये हूँ वो हूँ, सब लिखते हो क्या? नहीं, डिटेल में। हेलो, लिखते हैं ना सब, अपना प्रोफाइल डालते हैं कि नहीं पिक्चर के साथ, राइट? प्रेज गॉड। यीशु मसीह का प्रोफाइल मैं आपके सामने रख रहा हूँ। यीशु मसीह को कौन सा शरीर दिया गया था? पढ़ते हैं। आमीन। यशायाह नबी का पुस्तक, उसका 53 ऑफ आइज़ाया, पहले से पढ़ेंगे। जो समाचार हमें दिया गया उसका किसने विश्वास किया? ओके, जो समाचार हमें दिया गया उसको किसने? अच्छा, ये विश्वास आपको करना है। ओके, जो मैं आगे बोलने वाला हूँ, यहाँ पे सवाल है किसने विश्वास किया? और यहोवा का भुजबल किस पे प्रकट हुआ? क्योंकि वो उसके सामने अंकुर के समान। ये किसके बारे में है? यीशु मसीह के बारे में भविष्यवाणी 700 साल पहले कर दिया कि ये कैसा पैदा होगा, ये कैसा दिखेगा, ये क्या किसके समान होगा। उर्दू में कैसा है? वो कैसा रहेगा? दूसरा वाक्य, पर वो उसके आगे कोम्पल की तरह और खुश्क जमीन से जड़ की मानद फूट निकलेगा। ओके, टेंडर शूट इंग्लिश में लिखा है, करेक्ट है? टेंडर शूट, उसका मतलब क्या है? अंकुर के नाई मतलब एक ड्राई जमीन पर, एक सूखी जमीन पर एक हरियाली का थोड़ा सा टुकड़ा बाहर आया, बाकी बंजर है जमीन। वो क्या है? वो ये दुनिया था, राइट? हम सब, और उसके बीच में ये कैसे फूटेगा? एक अंकुर, हालेलुया, एक टेंडर शूट, राइट? प्रेज गॉड। इसकी खासियत क्या पता है? इसमें ताकत नहीं है, ये टेंडर शूट में खुद में ताकत नहीं है, ये डिवाइन है, ये अपने बल पे नहीं, खुदा ने उसको भेजा है। आमीन। सूखे जमीन पर एक छोटा सा, आपने हरियाली कभी देखा? सडनली आपको मन में क्या आएगा? मन में उस पर थोड़ा सा पानी डालें, आपको मन करेगा यार ये डीप कैसे गया, ये यहाँ पे कैसे आया? दिस इज गॉड, डिवाइन, हालेलुया। तो ये कैसा है? यीशु मसीह के बारे में लिखा है कि वो उसके सामने अंकुर के समान और ऐसे जड़ के समान उगे जो निर्जल भूमि में फूट निकला। आमीन। उसकी, अभी यीशु का प्रोफाइल में पढ़ रहा हूं आपको, उसकी ना तो कुछ सुंदरता थी कि हम उसे देखते, मतलब वो अगर आज अंदर आता चर्च में, आप में से कोई उसको नहीं देखते। ऐसा एक बॉडी बाप ने बेटे को दिया। आप लोग उससे काफी सुंदर देखते हो, इस प्रोफाइल को स्टडी करते हैं, ठीक है? लिखा है उसमें तो कुछ सुंदरता नहीं है, राइट? कि हम उसको देखते हैं और ना उसका रूप ही हमें ऐसे दिखाई पड़े कि हम उसको चाहते हैं। ये बॉडी दिया गया, which is holy according to God। लोगों की नजर में क्या है? सुंदर नहीं है, हम उसको चाहते भी नहीं। मतलब उसके क्लासरूम में कोई उसके साथ बैठेगा नहीं, ऑफिस में कोई उससे बात करेगा नहीं, ऐसा कोई है यहाँ पर? हालेलुया, आमीन। तो आपके लिए एनकरेजमेंट है, मेरे यीशु के बारे में भी लोगों ने ऐसे ही कहा। उसको ना ही कोई खूबसूरत चेहरा था। अब देखते हैं ना फोटोग्राफ में सब कैसा यीशु, देखा ना आपने?
लेकिन ये है असली। जितना भी अपने फोटो यीशु का देखा ना, उसके सामने आप ऐसा करते हो कि तो यीशु, वो यीशु नहीं है। हालेलुया, यीशु ये है। आपने जिसको रिजेक्ट किया वो शायद यीशु था। कितने लोगों ने बाइबल में लिखा ना, कितने लोगों ने ऐसे लोगों की मदद की जो एक्चुअली कौन थे? स्वर्गदूत थे, अनजाने में, है ना? तो वो स्वर्गदूत बन के आएंगे तो आप लोग तो सब अच्छी तरह से स्वागत करेंगे ना। यीशु अपना असली रूप में आएगा तो आप लोग सब लोग तो प्रेज द लॉर्ड, भक्त में तो आप सब सॉलिड हो जाएंगे ना। लेकिन वैसा नहीं आया वो वैसा नहीं आया। इसलिए बाइबल में लिखा है वो उसके अपनों के बीच में आया, उसके अपनों ने उसको नहीं पहचाना बल्कि ठुकरा दिया। क्योंकि सबको मसीहा कैसा चाहिए पता है? वो जो एकदम हैंडसम हो, हाँ, उसके आंखें ब्लू ब्लू हो, उसके बाल अच्छे हो। सी दिस इज आवर परसेप्शन। इसलिए हम लोग कभी कभी सपने में भी बोलते हैं ना कि हाँ मैंने देखा कोई आया, मुझको लगता है यीशु आया। क्यों? क्योंकि हम लोग का माइंड में ऐसा बैठा हुआ है, राइट? लेकिन यहाँ पे लिखा हुआ है एक अच्छी तरह से, हम सीखते हैं कुछ। ओके, जल्दी से आगे बढ़ेंगे। हाँ, वो तुच्छ जाना जाता था और मनुष्य का, तीसरा वाक्य, और मनुष्य का त्यागा हुआ था। वो दुखी पुरुष था, रोग से उसकी जान पहचान थी और लोग उसे मुख फेर लेते थे। वो तुच्छ जाना गया और हमने उसका मूल्य ना जाना। अगर ऐसा कोई बंदा यहां पर है ना, तो प्रेज द लॉर्ड, दिस वर्ड शुड एनकरेज यू टुडे। हालेलुया। मेरा यीशु के साथ भी ऐसा ही हुआ। प्रेज गॉड। मेरा खुदा ने मुझे ये शरीर दिया तो मैं इस शरीर को ब्यूटीफाई नहीं करूंगा, बल्कि इस शरीर से मैं प्रभु की महिमा करूंगा। मैं ऐसा क्यों हूं कंप्लेन करने से अच्छा प्रभु का धन्यवाद करो, उसने मुझे भेजा तो सही। हालेलुया। मैं काला क्यों हूं, मैं नाटा क्यों हूं, मैं ऐसा क्यों हूं, मैं ये क्यों हूं, और बैठ के अपना बॉडी को हम लोग ब्यूटीफाई करने से अच्छा है इस वचन को पढ़ें। इसने बाप की मर्जी को पूरा किया, खुदा होने के बावजूद भी उसने ऐसा शरीर लिया। आपको और मेरे लिए ये एनकरेजमेंट है। हालेलुया। उसको अगर ठुकराया तो आपको ठुकराते हैं, तो फिर आपको बुरा क्यों लगता है? वो खुदा होने के बावजूद भी अपने लोगों के बीच में आया और उन्होंने मुंह फेर दिया। अगले बार कोई आपके साथ ऐसा करे ना, तो प्रेज लॉर्ड, इस वचन को याद रखना, क्योंकि आप अब खुदा में हो। नाउ यू आर इन द लॉर्ड। मेरा यीशु मसीह का फिजिकल प्रोफाइल, आउटसाइड फिजिकल प्रोफाइल, वो खुदा होने के बावजूद उसने क्या बॉडी पसंद किया? बाप ने जो कहा उसने वो लिया। क्योंकि पता है क्यों? बाप नहीं चाहता था कोई उसका फिजिकल प्रोफाइल देखकर खुदा में आए। हालेलुया। बाप नहीं चाहता था कि कोई उसका फिजिकल प्रोफाइल देखकर खुदा से मोहब्बत करे और या उसके पीछे चले, यार बहुत हैंडसम दिखता है, इसका डिसाइपल होना चाहिए, यार ये बहुत सुंदर दिखता है, बहुत कद है, बहुत हैंडसम है, बहुत अच्छा है ना, ओवरऑल अच्छा है, चलो इसके पीछे जाते हैं। मैं आपको कहता हूं एक बात, जो चर्च है ना, गांव में सब जाओगे ना, टूटे फूटे छत में, वहां पे इतना महिमा उतर आता, पता है? वहां पे पेंटिंग नहीं है, वहां पे एसी नहीं है, वहां पे पानी नहीं है, वहां पे कुछ भी अच्छा नहीं है, लेकिन जब लोग वहां पे जमा होते हैं ना, लोग इतना आराधना करते हैं उस परमेश्वर का, वहां पर आराधना मजा आता है। हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड, प्रेज द लॉर्ड। वो चर्च दिखने के लिए भी चर्च नहीं है, लेकिन वहां पे राजाओं का राजा उतर आता है। हालेलुया। आपको और मुझे हमारे प्रोफाइल को देख के प्रभु ने नहीं चुना। हम जैसे थे वैसे प्रभु ने आपको और मुझसे प्यार किया। हालेलुया। हम इस शरीर को ब्यूटीफाई करने की कोशिश कर रहे हैं। इस शरीर को जो है ना बाहर का, उसको हम ब्यूटीफाई करने को देख रहे हैं। लेकिन मैं अगला स्टेप में आ रहा हूं। यीशु मसीह का फिजिकल प्रोफाइल के बाद हम जाएंगे यीशु मसीह का स्पिरिचुअल प्रोफाइल के पीछे। तब आपको पता चलेगा फिजिकल प्रोफाइल यहां के लोगों के लिए है, लेकिन स्पिरिचुअल प्रोफाइल खुदावन देखना चाहता है आपके अंदर। और अगर आपका स्पिरिचुअल प्रोफाइल सही होना, अच्छा होना, तो यहां के लोग भी आपके पीछे पीछे आने लगेंगे। हालेलुया।
व्हाट आर यू बिल्डिंग? क्या इन्वेस्ट, कौन सी चीज पे आप इन्वेस्ट कर रहे हैं ज्यादा? आपका स्पिरिचुअल प्रोफाइल आज कैसा है? आपका बाहरी रूप छोड़ो। मेरा खुदा बाहर का नहीं देखता, हृदय को देखता है, अंदर का देखता है ना? प्रेज द लॉर्ड। लिखा है वचन में ये सब है। आमेन। परमेश्वर आप कितना दे रहे हैं वो नहीं देखता, आप कौन से हृदय से दे रहे हैं वो देखता है। परमेश्वर आपने कितना लंबा प्रेयर किया वो नहीं देखता, परमेश्वर प्रेयर में आपने कितना दिल से प्रेयर किया, आंसू बहा के प्रेयर किया, प्रभु वो देखता है। So God watches our spiritual profile. परमेश्वर हमारे आत्मिक प्रोफाइल के पीछे उन्नति कराने के लिए लगा हुआ है। इसलिए बाइबल में लिखा है स्पिरिट इज विलिंग, फ्लैश इज वीक। शरीर जो है कमजोर है, आत्मा जो है वो बलवंत है। आप किसको बिल्ड कर रहे हो? अपने आत्मिक जीवन को बिल्ड कर रहे हो या अपने नेचुरल फिजिकल प्रोफाइल को बिल्ड कर रहे हो? यीशु मसीह का लाइफ अगर हम गौर फरमाएं, आमेन, तो बहुत कुछ हमें सीखने को मिलता है। ये मैं क्यों बोल रहा हूं? क्योंकि हम सब अब यीशु मसीह को देख रहे हैं। हमारा उद्धार का नायक कौन है? यीशु मसीह। हमारे लिए मरकर जी उठा कौन? यीशु मसीह। हमारे लिए अपना आखिरी बूंद लहू किसने बहाया? यीशु मसीह। तो कौन है हमारा रोल मॉडल? यीशु मसीह, है कि नहीं? प्रेज द लॉर्ड। हमारा रोल मॉडल कोई सिनेमा स्टार नहीं है। हमारा रोल मॉडल कोई मॉडल नहीं है जो ये ऐसा आता है, ये पहनता है, वो पहनता है, ये करता है, वो करता है। ये सब जो है ढोंगबाजी है, ये सब धोखेबाजी है, ये सब टाइम टेम्पररी है। हालेलुया, आमेन। लेकिन हमारा रियल मॉडल कौन है? बोलो मेरे साथ, यीशु मसीह। हालेलुया, जीसस क्राइस्ट, यीशु मसीह। वो हमारा उद्धार का नायक है। हालेलुया, वही हमारे लिए सब कुछ है। We all want to become like Jesus. हम सबको किसके जैसा बनना है? यीशु के जैसा बनना है। यीशु के जैसा बनना है तो सबसे पहले यीशु का प्रार्थना जीवन चेक करो। सुबह सुबह उठकर, सारे वचनों को जो मैं नहीं जा रहा, लेकिन आपको पता है पूरी रात उसने प्रार्थना की। सुबह सुबह उठकर शाम तक वो लोगों के लिए प्रार्थना कर रहा था। उसी अगला दिन सुबह उठकर वो वीरानों में जाकर अकेला बैठ के प्रेयर कर रहा है। यीशु का प्रेयर लाइफ उसके साथ कंपेयर करें हमारा प्रेयर लाइफ, तो हमको पता चलेगा हम किस चीज को बिल्ड कर रहे हैं। हम लोग प्रेयर क्या करते हैं पता है? शरीर के लिए। यीशु का प्रेयर क्या था पता है? आत्मा के लिए। हम लोग प्रेयर क्या कर रहे हैं पता है? चीजें चाहिए हमको। यीशु ने क्या प्रेयर किया पता है? शागिर्द चाहिए उसको। हालेलुया, जो उसके बाद इस काम को आगे लेकर जाएंगे। हालेलुया, हालेलुया। हमारे में हमारा प्रेयर लाइफ और यीशु का, हमारा प्रेयर लाइफ कब बढ़ता पता है? जब प्रॉब्लम्स आते हैं लाइफ में। कब कम होता है? हाँ पास्टर जी अभी सब कुछ अच्छा चल रहा है, तो बंदा पहले चर्च में आता था, अभी आता भी नहीं। प्रेज द लॉर्ड, ना? प्रेज द लॉर्ड। सब जब अच्छा चल रहा है तो हाँ नहीं आता है चर्च में। प्रॉब्लम है तो नंबर 1 वो चर्च में नजर आएगा और बोलेगा पास्टर मैं क्या करूं, मैं क्या करूं, मैं क्या करूं। मेरे लिए लास्ट में बोलेगा मेरे लिए प्रेयर करना। प्रेज गॉड। वो भी सब लोग मेरे लिए करना। आमेन, हालेलुया। हम लोग किस चीज को बिल्ड कर रहे हैं? हम उदास किस चीज पे होते हैं? हमारा स्पिरिचुअल लाइफ कमजोर हो गया बोल के हम उदास होते हैं? क्या हमारी नौकरी खतरे पे बोल के उदास होते हैं? कुछ प्रॉब्लम है शरीर में तो उदास होते हैं, या अब प्रभु की आवाज पहले जैसा मैं नहीं सुन रहा हूं बोल के उदास होते हैं? मुकाशिफा नहीं मिल रहा बोल के कितने लोग उदास हुए हैं? अरे मुकाशिफा नहीं मिल रहा यार, आज आवाज नहीं सुना प्रभु का, परमेश्वर का डायरेक्शन नहीं मिल रहा मुझे पहले जैसा आई डोंट फील लाइक यू नो। ऐसा कितने लोग हैं? मेरे पास ऐसा कोई प्रेयर मैटर नहीं है अभी तक। मेरे पास प्रेयर मैटर क्या आता है? बॉस मेरा बदल जाए, या तो कंपनी में मुझे नया कंपनी में मुझे मिल जाए। हालेलुया। प्रभु पास्टर जी प्रार्थना करना, हम 3 जन में से एक को प्रमोशन मिलने वाला हूं, मैं ही हूं। अवार्ड जाने दो, मैं आगे नहीं जा रहा। वोट करना। हालेलुया।
मतलब क्या है, हम किस चीज को बिल्ड कर रहे हैं, हम किस चीज में आगे बढ़ रहे हैं, हमारा ट्रैक क्या है, हमारा ट्रैक क्या है, हम किस चीज के लिए उदास होते हैं, रोते हैं या नहीं मिला, क्या चीज। आज तक किसी ने बोला मुझे प्रभु का चेहरा सुनाई देता था, दिखाई देता था, मैं महसूस करता था, आज नहीं हुआ, मैं किस बेचैन हुआ है, कभी नहीं हुआ। यीशु मसीह का सुबह उठकर प्रेयर करने का वजह क्या था, उसको बाप की मर्जी जानना था, है ना। हालेलुया। रात भर प्रेयर किया, कैसे लोगों को चुनने के लिए, शागिर्द है ना, मछुआरे है ना, जो उसको बाद में छोड़ के चल जाने वाले हैं। हालेलुया। उसके लिए रात भर प्रेयर किया। तो आप बोल सकते हैं यीशु का प्रार्थना प्रभु ने नहीं सुना, क्योंकि जिसको उसने चुना वो सब उसको छोड़ के चले गए, सिर्फ एक ही जनता साथ में। प्रेज़ द लॉर्ड। हालेलुया। यीशु मसीह का फिजिकल प्रोफाइल का क्या था, हम स्पिरिचुअल प्रोफाइल को देखते हैं। उसने जब भीड़ को देखा उसको क्या हुआ, दया, है ना। हम लोग भीड़ को देखते थे, अरे बहुत भीड़ है। यीशु ने भीड़ को देख के बोला इनको खाना खिलाओ, ये लोग ऐसे ही जाएंगे तो गिर जाएंगे, इनको खाना खिलाओ। प्रेज गॉड। हालेलुया। कितना अच्छा यीशु है ना। प्रेज द लॉर्ड। हालेलुया। आमेन। उसने भीड़ को देखा, उसने यरूशलेम को देखकर, बाइबल में लिखा है कि वो उसने रोया। हो यरूशलेम को देखे। आप कभी भी कोई शहर को देख कर रोए हैं क्या आज तक? आप गांव में गए, आप यहाँ पे गए, वहां पे गए, किधर भी जाकर आपको ऐसा लगा, ऐसा बोझ आया उस शहर के बारे में और रोए आप? हम लोग एयरपोर्ट में उतरने के बाद पहले देखते हैं ड्यूटी फ्री किधर है। हम लोग एयरपोर्ट में जाते ही 25 किलो लेगा तो 35 किलो लेके जाते हैं। हमारा टेंशन ये सब है कि हम कैसे भी बाहर निकलने के, हम बोलेगा आगे हम लोग बाहर 5 किलो एक्स्ट्रा तो पकड़े नहीं गए। हमारा यही है। प्रेज गॉड। हमारा यही है क्या ना, कैसा तो भी सामान के साथ लोगों जाना है, बच के निकलना है, रेंज में नहीं आना है, रेडार में नहीं आना है, बच के निकल गया। प्रेज द लॉर्ड। पास्टर खुदा ने प्रार्थना सुनी। प्रभु कैसा नहीं था। प्रभु यरूशलेम को देख के रोया। सब लोग देखते हैं इसको क्या हो गया, हम लोग तो यरूशलेम जा रहे हैं, एक शहर में जा रहे हैं, रो रहे हैं। शागिर्द बोलते हैं क्यों रो रहे हैं? उसने जब यरूशलेम को देखा ना, उसको कुछ बातें याद आई। हे यरूशलेम, अगर तू परमेश्वर का सुनता तो तेरी हालत ये नहीं होती। हम लोग ऐसा बोझ लेते हैं क्या? कोई शहर के लिए, कोई परिवार के लिए, कोई इंसान के लिए ले लो यार, आज के बाद ले लो। आंसू बहाओ ना किसी के लिए। तो प्रेज़ द लॉर्ड। तुम आंसू बहाओगे तो तुम्हारे आंख का कचरा निकल के सोच के तो बहाओ। बोझ लो ना, थोड़ा सा बोझ लो। स्पिरिचुअल लाइफ बता रहा हूं मैं यीशु का। आमेन। प्रेज़ द लॉर्ड। आमेन। खुदावंद आपको देगा वो बोझ, आपको वो भेज देगा। आज के बाद प्रार्थना करना, मुझे बोझ दे। हालेलुया। प्रभु ने कहा बोझ से दबे हुए लोग मेरे पास आओ। यहाँ पे ये लोग पढ़े बोल रहे प्रभु को बोलते बोझ दे। हालेलुया। सब लोग बोल रहे हाँ प्रभु वो वर्ष मेरे लिए है, लेकिन आज कितने लोग बोलेंगे प्रभु तेरा बोझ तो मुझे दे, रूह को जीतना चाहता हूँ, चर्च में लोगों को लाना चाहता हूँ। कम ऑन, ग्लोरी बी टू गॉड। हालेलुया। आमेन। प्रेज़ गॉड। उसने लोगों को देखा, उसको दया आया। उसने भूखों को देखा, उसको खाना खिलाया। उसने देखा कोई मुर्दा जा रहा है, उसको मुर्दों में से जी उठाया, क्योंकि माँ रो रही थी, एक लौता बेटा है। प्रेज़ गॉड। हालेलुया। कभी ये सब चीजें अगर आप सोचेंगे ना, आपको पता चलेगा मैं और यीशु में कितना अंतर है, क्योंकि वो इंसान बनकर आया था। तो मेरे और उसमें, उस यीशु में जो इंसान बनकर आया था, उसमें और मुझमें कितना अंतर है। बिकॉज हम वचन को जानते हैं, पवित्र आत्मा हमारे अंदर है, लेकिन आज तक हम उस यीशु के जैसा नहीं बने जिसने लोगों के लिए अपना जिंदगी जिया। प्रेज़ गॉड। आज भी हम उसका फायदा ले रहे हैं। पता है, उसके मार खाने से हमें आज भी चंगाई नहीं पड़े। ग्लोरी बी टू गॉड। हालेलुया। आमेन। प्रेज़ गॉड। जल्दी से आगे बढ़ेंगे। यीशु मसीह का आमेन जीवन, यीशु मसीह के स्पिरिचुअल प्रोफाइल में बात करता हूँ। बाइबल से फिर से लिखा है कि वो अपने माँ बाप के अधीन था। He was obedient to his parents। क्या आप ओबीडियंट हो? आपके ऊपर जिनको प्रभु ने रखा है उनके नीचे आप ओबीडियंट हो? क्या आप उनके खिलाफ बात करते हो कभी कभी? प्रेज़ गॉड। यीशु मसीह ओबीडियंट था। यीशु मसीह सबका दास बना। He was humble। हालेलुया। वो सबके पैर धोए उसने उसका भी पैर धोया जिसको वो जानता था ये मुझे धोखा देगा। प्रेज़ द लॉर्ड। प्रभु आपको अगर ऐसा मौका दे,
तो आप उसका पैर दोगे या उसका पैर खींचोगे? हाँ, काट देंगे। नहीं, एक बोल देता है हालेलुया। आपको अगर पता है, हंसने वाली बात नहीं है, लेकिन ये सोचने वाली बात है, ये सोचने वाली बात है। जब आपको पता है ये मुझे धोखा देगा, आप में से कितना लोग जाके एक बकेट लेंगे, एक कपड़ा लेंगे और उसका पैर पोंछेंगे? हम किसके जैसा बनना चाहते हैं? यीशु जैसा। हम किसके जैसा है अभी? वो सोचो। क्या तुम जानते नहीं तो परमेश्वर के मंदिर हो और खुदा का रूह तुम्हारे अंदर? अब डाउट है, रूह अंदर रह रहा है या बदरू अंदर रह रहा है? डाउट है, ये आएगा, ये वचन में ये सब अंदर क्वेश्चन आएगा। तुम घर में ज्यादा एंजॉय करते हो या चर्च में ज्यादा एंजॉय करते हो? ये बताएगा आपके अंदर का रूह क्या है। आप अकेला रहना ज्यादा पसंद करते हो या आराधना में या प्रार्थना में ज्यादा समय बाप के साथ, पुत्र के साथ, पवित्र आत्मा के साथ बिताना पसंद करते हो? ये बताएगा आपके अंदर कौन है। सिंपल सा मैसेज है आज, सिंपल वे में जा रहा हूँ, चिल्ला मिल्ला के प्रचार नहीं कर रहा हूँ, क्योंकि कुछ चीजें ना इंजेक्शन जैसा स्लोली जाना चाहिए। इंजेक्शन कहीं टेटनस ऐसा देते हैं, बाकी सब थोड़ा सा स्लोली देते हैं। हालेलुया, आमीन। हमारे अंदर के प्रोफाइल को स्टडी कर रहे हैं हम लोग। आर वी बिकमिंग लाइक जीसस? यीशु को टैक्स देने के लिए पैसा नहीं था यीशु के पास, है ना? यीशु के पास पैसा नहीं था, लेकिन यीशु टेंशन लिया। आपने देखा यीशु, हाँ यार क्या करे यार, पैसा नहीं है यार, हाँ बोला यीशु ने पतरस को। यीशु के लिए कितना सिंपल था ना। क्या किया यीशु ने? पतरस को बोला क्या, एक कांटा फेंक, अभी जो मछली मिलेगी उसके मुंह में प्रेज द लॉर्ड। मतलब आज का रोटी प्रभु हमको देगा। हालेलुया। आज का प्रॉब्लम प्रभु सॉल्व करेगा। हालेलुया। आज का खुदा सब कुछ मेरे लिए देगा। प्रेज गॉड। पतरस, अगर तू खुदावन यीशु के साथ चल रहा है ना, तो टेंशन मत ले। हालेलुया। तेरे ही जरिए प्रभु तेरा भी और खुदा का भी काम करवा सकता है। बस तू यीशु के साथ चल, तू यीशु के लिए और प्यासा हो, तू यीशु जैसा बनने के लिए चल। यीशु से मुझे क्या फायदा मिलेगा वो नहीं। पतरस ने अपना जाल, अपना नाव, मछलियां सब छोड़कर यीशु के पीछे चला, है कि नहीं? उसके पास उसके बाद कुछ भी नहीं था, इसलिए उसने कहा, एक बार यीशु को कहा ना, हमने तो सब कुछ छोड़कर तेरे पीछे चले। क्यों चल रहा है तू पतरस मेरे पीछे? क्योंकि जीवन के शब्द तो तेरे ही अंदर है। हालेलुया। क्यों चलना चाहिए यीशु के पीछे? जीवन के शब्द उसके अंदर है। क्यों चलना चाहिए यीशु के साथ आज का दिन? क्योंकि जीवन के शब्द उसके अंदर है। बाकी सबके अंदर क्या है? उसका ऑपोजिट शब्द है, डराने के शब्द। लेकिन जीवन का शब्द किसके अंदर है? यीशु के अंदर है। तो यीशु के साथ चलने से तुम्हारे अंदर क्या आ रहा है? जीवन आ रहा है। यीशु ने कहा, मैं आया हूं जीवन देने और बहुतायत का जीवन देने। मैं आपको एक सवाल पूछ रहा हूं, एज अ क्रिश्चियन, एज अ डिसाइपल ऑफ जीसस क्राइस्ट, क्या आप बहुतायत का जीवन जी रहे हैं आज? हमारा डेफिनेशन क्या है? बहुतायत का जीवन मतलब है कम से कम 2 या 3 कार होना चाहिए, बड़ा घर होना चाहिए, अच्छा बड़ा बैंक बैलेंस होना, बस निकल गया, फिर तो फिर तो हम सेटल हो गए। पर यीशु के आने से क्या हुआ पता है? हमारा भरोसा जो है ना चीजों पे नहीं, हमारा भरोसा परमेश्वर के अनुग्रह पे ज्यादा है। इसलिए यीशु ने पौल को क्या कहा? मेरा अनुग्रह तेरे लिए काफी है। हालेलुया। मैं ये कहता हूं, ये दुनिया में से कोई भी आपको ये चीज नहीं देगा जो मेरा यीशु आपको आज देना चाहता है। उसका अनुग्रह आपके लिए काफी है, उसका फजल तेरे लिए काफी है। हालेलुया। वो केवल मेरा यीशु देता। मैं आपको एक सवाल पूछता हूं, आप फजल में हो या उसके बाहर? कौन से दायरे में हो? है ना? आपको बचाया कैसे गया? फजल से। आपको मिला क्या खुदा से? फजल। आपको मांगना चाहिए क्या खुदा से? फजल। हालेलुया। ग्रेस से बचाए गए, ग्रेस में है, मांगना क्या चाहिए खुदा से? फिर ग्रेस। हालेलुया। मोर ग्रेस। ग्रेस के बारे में बाइबल में लिखा है, अबंडेंस ग्रेस, मैनिफोल्ड ग्रेस, है ना? ग्रेस अपॉन ग्रेस लिखा है बाइबल में। खुदा भरपूरी से देना चाहता है, लेकिन हम लोग ग्रेस नहीं मांगते हैं। हम लोग क्या मांगते हैं पता है? हम लोग डिलीवरेंस मांगते हैं।
हम लोग क्या मांगते हैं? मतलब हम लोग ब्लेसिंग्स मांगते हैं। हालेलुया। हम लोग को क्या मांगना चाहिए पता है? ग्रेस। ग्रेस का दूसरा नाम है जीसस। हालेलुया, हालेलुया। The more Jesus in you, hallelujah, the more you will look and talk like Jesus. जितना यीशु तेरे अंदर है, जितना उसका फजल तेरे अंदर है ना, तू प्रॉब्लम का बात नहीं करेगा, प्रॉब्लम से डरेगा नहीं, तू हर प्रॉब्लम के बीच में कहेगा ग्रेस इज इनफ, ग्रेस इज इनफ, खुदा का अनुग्रह मेरे लिए काफी है। हालेलुया, हालेलुया। यीशु फेथफुल था, और जब उसको पता चला कि चर्च सही नहीं चल रहा है, उसको गुस्सा भी आया। उसने क्या कहा? मेरा पिता का घर प्रार्थना का घर बनेगा। क्या नहीं बनेगा? डाकुओं का घर नहीं बनेगा। क्या बनेगा? प्रार्थना का घर बनेगा। हालेलुया। अगर आपको देखे प्रभु कहता है ये मेरा घर है, तो आपको देख के प्रभु ये कहता है तू डाकुओं का नहीं, तू मेरा प्रार्थना का घर है। हालेलुया, है ना? अगर मैं खुदा का हूं, मेरे अंदर खुदा रहता है, तो आज मुझे चेक करना है कहीं खुदा निकल कर डाकू तो अंदर नहीं आ गए, है ना? मेरा घर मतलब आप। खुदा का घर कौन है आज? प्रेज गॉड। तो खुदा क्या बोलता है? मेरा घर कौन सा घर नहीं होगा? नहीं होगा। करेक्ट है ना? प्रेज गॉड। क्योंकि डाकू क्यों आते हैं? वेरी गुड, वेरी गुड, वेरी गुड। यीशु क्यों आता है? जीवन देने। मेरा सवाल वही है कि हम बहुतायत का जीवन एंजॉय कर रहे हैं कि नहीं? हालेलुया। हम कौन सा चीज को एंजॉय कर रहे हैं? प्रेजेंस ऑफ जीसस को एंजॉय कर रहे हैं कि नहीं? प्रेज गॉड। उसको आजमाओ, उसमें बरकत है। ओके, प्रेज गॉड। ये दोनों चीज अगर आप करेंगे तो वेरी सून ये दोनों चीजें ही है इस दुनिया में। कौन सा? फिजिकल प्रोफाइल और स्पिरिचुअल प्रोफाइल। बोले मेरे साथ, फिजिकल प्रोफाइल। फिजिकल प्रोफाइल जाएगा एक दिन, स्पिरिचुअल प्रोफाइल आपको खुदा से मिलाएगा एक दिन। तो किस पे ज्यादा काम करना चाहिए फिर? प्रेज गॉड। स्पिरिचुअल प्रोफाइल पे यीशु ने काम किया क्योंकि उसने बाप की मर्जी को पूरा किया। मैं वो करता हूं, यीशु ने कहा, जो बाप मुझे कहता है करने के लिए। पवित्र आत्मा उसको गाइड करके वीरानों में गया, वो चला गया। उसने नहीं कहा मुझे नहीं जाना उधर, मुझे नहीं जाना उधर। उसने कहा मुझे शैतान का सामना नहीं करना। 40 दिन के फास्टिंग के बाद किसी को चाहिए कि शैतान का सामना करना है? यीशु ने कहा मुझे तेरी मर्जी पूरा करना है। कड़वा कप उसके हाथ में दिया, उसने वो ले लिया। क्रूस उसके हाथ में दिया, उसने वो ले लिया। दैट इज व्हाट यू मस्ट बिल्ड। स्पिरिचुअल प्रोफाइल पे काम करो, क्योंकि उसको पता था अगर मैं ये करूंगा इसके बाद एक लाइफ है। उसको कहते हैं हम लोग ग्लोरीफाइड प्रोफाइल ऑफ जीसस क्राइस्ट। आमेन। ग्लोरीफाइड प्रोफाइल ऑफ जीसस क्या पता है? उसके चेले खुद देखकर दंग रह गए। जब वो प्रार्थना कर रहा था, एक दिन उसका चेहरा चमकने लगा, उसके कपड़े भी चमकने लगे। लोगों ने उसको देखा, सूरज उनको क्या दिखाई दिया? यीशु का रियल रूप पहाड़ के ऊपर। कितनों ने देखा? पतरस, याकूब और यूहन्ना ने। कब चेंज हुआ? प्रार्थना करते समय। अजीजों, प्रार्थना करते समय तेरा प्रोफाइल चेंज होगा। हालेलुया। प्रार्थना करते समय तेरा डर निकल जाएगा। प्रार्थना करते समय खौफ, टेंशन, स्ट्रेस निकल जाएगा। सडनली तेरा चेहरा चमकने लगेगा। सडनली तेरे मुंह से अच्छी बातें आएगी। मूसा परमेश्वर के साथ कितना दिन था? 40 और 40। जब वहां से नीचे उतरा, लोग उसका चेहरा देख नहीं पाए। बोला कपड़ा रख, हम तेरे चेहरे को नहीं देख रहे। इतना तेज, इतना लाइट मूसा के स्किन से परमिट होकर आ रहा था बाहर, क्योंकि किसके सामने था वो? प्रेज़ द लॉर्ड। इसीलिए चर्च में जब भी आप आए, याद रखें हम ब्लेसिंग्स लेकर जाने के लिए यहाँ पर हम कैसे बैठते हैं वो मेरा खुदा देखता है। इसलिए चेलों को आकर कहा तुम मेरे साथ 1 घंटा भी प्रेयर नहीं कर सकते? मतलब 1 घंटे के अंदर ये लोग सो जाते हैं। कितने लोग सो रहे हैं अभी? कोई नहीं सो रहा है,
क्योंकि जो सो रहा था उसको मैंने भी सुना नहीं जब मैंने क्या बोला। हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया, ग्लोरी टू गॉड, प्रेज द लॉर्ड, आमेन। यीशु ने उनको कहा, आमेन, मेरे साथ 1 घंटा तो बैठ, मतलब मिनिमम प्रेयर कितना टाइम का रहना चाहिए, वहां से एक क्लू मिलता है, हमको क्लू मिलता है। लेकिन 1 घंटा ही बोला था बोल के बैठना नहीं प्रेयर करके, हाँ 1 घंटा हो गया करके, वो कहाँ पे गड़बड़ होता है। हालेलुया, आमेन, प्रेज द लॉर्ड। आप शुरू करो 5 मिनट प्रेयर करना, शुरू करो 10 मिनट, बाद में 15 मिनट, धीरे धीरे आधा घंटा, 45, 1 घंटा, फिर आपको पता ही नहीं चलेगा। हालेलुया। लेकिन जो कभी प्रेयर नहीं करते ना, वो प्रेयर के बीच में भी देखते हैं घड़ियां। जो कभी प्रेयर नहीं करते उनका एक ही वर्स है, कौन सा वर्स है वो? हाँ, वॉच एंड प्रे, इंग्लिश में बोलते हैं, घड़ी देख के प्रे करो। हालेलुया, आमेन। यीशु मसीह का, आमेन, जी उठने के बाद का, आमेन, मुकाशिफा पहला अध्याय उसका 13 से 16 पढ़ेंगे जल्दी। रेवलेशन चैप्टर 1 वर्स 13 to 16। ग्लोरीफाइड प्रोफाइल यीशु मसीह का बोलिए। और उन दिवटों के बीच में मनुष्य का पुत्र सरी का एक पुरुष को देखा। अब यीशु मसीह का पैर जो पांवों तक एक वस्त्र पहने, हाँ, और छाती पर सोने का पटुका बांधे हुए था। ओके, उसके सिर और बाल श्वेत ऊन वरण पाले के, ये ग्लोरीफाइड प्रोफाइल है। उसके सर और बाल श्वेत ऊन वरण पाले के से उज्जवल थे, और उसकी आंखें आग के जो ज्वाला के समान, और उसके पांव उत्तम पीतल के समान थे, जो मानो भट्टी में तपाया गया, हाँ, और उसका शब्द बहुत जल के शब्द के समान था। प्रेज द लॉर्ड। वह अपने दाहिने हाथ हाँ, में 7 तारे लिए हुए था, हाँ, और उसके मुंह का तेज जो धारी तलवार निकलती थी, हाँ, उसका मुंह ऐसा प्रज्वलित था, ऐसा प्रज्वलित था, जैसा हाँ, सूर्य कड़ी धूप के समय चमकता। प्रेज द लॉर्ड। अब समझो, आमेन, उसका फिजिकल प्रोफाइल कैसा था? कोई उसको नहीं देखना चाहता था, कोई चाहता भी नहीं था, कोई उसको बुलाता भी नहीं था, कोई उसके पास आता भी नहीं था, कोई अट्रैक्ट भी नहीं होता था। अब जब वो खुदा के लिए जिया, परमेश्वर के लिए जिया, उसको परमेश्वर ने क्या बनाया? सब नामों से ऊंचा उसका नाम है ही। हालेलुया। अब उसका ग्लोरीफाइड। यहाँ पर मैं आपको एक मिस्ट्री देना चाहता हूँ, एक आखिरी वचन देकर हम जाएंगे, जल्दी पढ़ेंगे। प्रेज द लॉर्ड, आमेन। यहाँ पर 1 कोरिन्थी 15 42 to 53। 1 कोरिन्थी 15 42 to 53। मुर्दों का जी उठना भी ऐसा ही है। शरीर नाशवान दशा में बोया जाता है, हाँ, और अविनाशी रूप में जी उठता है। ओके, वह अनादर के साथ बोया जाता है, हाँ, और तेज के साथ जी उठता है। निर्बलता के साथ बोया जाता है, और सामर्थ के साथ जी उठता है। स्वाभाविक देह बोई जाती है, और आत्मिक देह जी उठती है। जबकि स्वाभाविक देह है, हाँ, तो आत्मिक देह भी है। ऐसा ही लिखा भी है कि प्रथम मनुष्य अर्थात आदम जीवित प्राणी बना, और अंतिम आदम जीवनदायक आत्मा बना। आमेन। आगे, परंतु पहले आत्मिक ना था, हाँ, पर स्वाभाविक था, हाँ, इसके बाद आत्मिक हुआ। तो हमने पहला जान लिया शारीरिक आदमी, बाद में आत्मिक आदमी। अगला, प्रथम मनुष्य धरती से अर्थात मिट्टी का था, हाँ, दूसरा मनुष्य स्वर्गीय है। आमेन। जैसा वह मिट्टी का था, वैसा ही वे भी जो मिट्टी के हैं, हाँ, और जैसा वह स्वर्गीय है, वैसा ही वे भी हैं जो स्वर्गीय हैं। आमेन। जैसा वो स्वर्गीय है, वैसे वो वे भी हैं जो स्वर्गीय हैं। हालेलुया। मतलब अगर हम सही तरीके से समझे इस मैसेज को, तो जैसा यीशु बना है, वैसा एक दिन हम भी उसके जैसा दिखेंगे, बनेंगे। Just like he is, we will be. वो जैसा है वैसा हम बनेंगे, बाइबल में लिखा हुआ है। Praise the Lord, Hallelujah। लेकिन आपको मौका इस समय दिया जाता है कि आप किस चीज में इन्वेस्ट करोगे, फिजिकल प्रोफाइल में या स्पिरिचुअल प्रोफाइल में। क्योंकि खुदावन
फिजिकल को नहीं, स्पिरिचुअल को लेने के लिए आने वाला है। और जब वो आएगा, हम उसके साथ रहेंगे, हम भी उसके जैसे बन जाएंगे। हालेलुया, हालेलुया। बहुत सारे वचन है उस रिलेटेड, समय की कमी से मैं वहां पे नहीं जा रहा, लेकिन ये सब मैं वचन जो बोल रहा हूं, ये वचन बाइबल में से ही है। आमीन। जब वो आएगा और हमें ले जाएगा, प्रेज गॉड, वो बाप के सामने हमें खड़ा करेगा, कहेगा ये वो लोग हैं जो मेरे जैसे तकलीफ में गए, मेरे जैसे उनको भी घर से निकाला गया, मेरे जैसे उनको भी लोगों ने ठुकराया, लेकिन इन्होंने मुझ पर विश्वास रखा, कलाम पर विश्वास रखा, तुझ पर विश्वास रखा, अपना क्रूस उठाया, खुद को त्यागा, हालेलुया, और मेरे पीछे चल रहे थे। बाप देखेगा, हालेलुया, और आपको और मुझे ये प्रोफाइल देगा। हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड, प्रेज द लॉर्ड। इसके लिए प्रयत्न करो, इसके लिए दौड़ो, इसके पीछे भागो। जैसा यीशु बना मैं भी बनूंगा, जैसा वो था वैसा मैं रहूंगा। प्रेज गॉड। अगर आप ऐसा करोगे, अगर आप ऐसा जियोगे, तो मेरा परमेश्वर आपके जीवन से दूसरों को नजर आएगा। जीवन की बातें तुम्हारे मुंह से निकलेगी, तुम्हारी परछाई पढ़कर रोगी चंगे होंगे। नॉट बिकॉज ऑफ यू, बिकॉज ऑफ द क्राइस्ट इन यू। हालेलुया, हालेलुया। तुम व्हाट्सएप में हो या मैसेज में हो या फोन पे हो, तुम किसी को वर्ड ऑफ एनकरेजमेंट दोगे ना, उनका लाइफ एक वर्ड में चेंज होगा, क्योंकि तेरे अंदर वो यीशु है। प्रेज गॉड, प्रेज गॉड। मैं परमेश्वर की महिमा के लिए कह रहा हूँ। हालेलुया, प्रेज गॉड। परमेश्वर ने पिछले दिन तो एक दिन पहले हमें कैसे इस्तेमाल किया। हम दोनों आ रहे थे ममजार से गाड़ी चलाकर, हमें जाना है लेफ्ट साइड, यहाँ से हमारा घर लेफ्ट साइड में हमें जाना है। उसी समय मुझे एक फ़ोन आता है और कहता है कि कहा जाता है कि पास्टर जी मेरे हस्बैंड के लिए अब भी प्रेयर करो, अब भी प्रेयर करो। मैं बोला आप कौन, किसने मेरा नंबर दिया? बोला आप कहाँ हो? तो वो कहेंगे कि हम यहाँ पे इस हॉल में हैं, सोचे कि कोई चर्च होगा, बोल के हम यहाँ पर आए हैं, आप हमारे लिए प्रेयर करो। प्रेज गॉड। लेफ्ट लेने की जगह पे हमने सीधा राइट लिया, गाड़ी को टर्न किया और सीधा हम यहाँ पर आए बिल्डिंग में। हस्बैंड ने वाइफ को बोले, आप बोले हम वहीं पर रुको, हम आ रहे हैं। डॉक्टर ने डरा दिया ये अभी मर जाएगा, और उनको यहाँ पे किसी ने नंबर दिया। पहली बार को ऐसा कुछ हो रहा मेरे लिए भी, इन्होंने किसी ने नंबर दिया तो मेरा नंबर दिया और मैं यहीं पे था पास में। सो आई केम डाउन। मैं आपको क्या बताना चाहता हूँ कि खुदा का प्लान क्या है आपको लेकर, मुझे लेकर। हम उनको नीचे मिले, साइड में लेकर प्रभु का वचन दिया, प्रेयर किया। आमीन। उनकी आंखों से आंसू आने लगे। हम भी सोचे कि परमेश्वर का क्या योजना है हमें उनसे मिलाने का और हमसे उनसे प्रेयर करवाने का। आमीन। लेकिन परमेश्वर उस इंसान से प्यार करता है। वो कहता है कि डॉक्टर कह रहा है कि मैं मर जाऊंगा, हमने कहा तुम्हें जीवन और बहुतायत का जीवन देने के लिए यीशु आया। हालेलुया। आमीन। वो खुशी से निकले वहां से बाहर। मंडे को उनका एनजीओ है, लेकिन मुझे कहा कि आपका चर्च किधर है, हम आएंगे आपके चर्च में। प्रेज गॉड, गॉड बी द ग्लोरी। चर्च में आए वो इम्पोर्टेंट नहीं है, लेकिन इम्पोर्टेंट ये है कि वो यीशु को जाने और खुदा में पढ़े। हालेलुया। ये फिजिकल प्रोफाइल के पीछे वो टेंशन ले रहे थे, मेरा खुदा ने उनका ग्लोरीफाइड प्रोफाइल दिखाया। हालेलुया। एक बार तुम जान जाओगे तुम्हारा खुदा कौन है, तुम मौत से भी नहीं डरोगे। एक बार तुम जान जाओगे खुदा कौन है, तुम किसके साथ चलते हो, तो मौत तेरा डंक किधर है करके तुम कहोगे। हालेलुया। आमीन। कोई भी चीज तुम्हें सता नहीं सकेगी, कोई भी चीज तुझे डरा नहीं सकेगा, बल्कि तू सांप और बिच्छुओं को रौंद देगा। हालेलुया। शैतान के डर की बातों को तू निकालेगा यीशु के नाम से। तुम्हारे वजह से तुम्हारे घर में किसी की भी मृत्यु नहीं होगी। हालेलुया। यीशु के नाम से तुम जीवन के बीज बोया करोगे और खुदावन आपकी मिनिस्ट्री को बढ़ाएगा। जस्ट रिमेंबर वन थिंग, इन्वेस्ट इन स्पिरिचुअल प्रोफाइल। जब खुदा तुम्हें देख के कहे कि ये मेरा प्रिय पुत्र है जिससे मैं बहुत खुश हूं। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। आज आपके बारे में खुदा क्या कहता है, खुदा को पूछो। आज आपके बारे में उसके रिपोर्ट में क्या लिखा है, खुदा को पूछो। खुदा आपको बताएगा। और फिर प्रेयर करो, खुदा से बोलो मुझे तेरी आवाज़ को सुनना है, और वो तुमसे बात करेगा। तुम्हारा लाइफ चेंज होगा,
तुम्हारा टू डू लिस्ट चेंज हो जाएगा, तुम्हारा बकेट लिस्ट चेंज हो जाएगा, तुम और प्रेजेंस ऑफ गॉड ही मांगोगे। हालेलुया, हालेलुया। खुदा तुम्हें इन वचनों के जरिए आशीष दे। प्रेज गॉड, आमेन। अगर किसी ने बपतिस्मा नहीं लिया तो पिता पुत्र पवित्र आत्मा के नाम में बपतिस्मा लेने के लिए अपने आप को समर्पित करो। आमेन, प्रेज गॉड। हम प्रभु मेष की ओर जाएंगे अभी। हालेलुया, आमेन। खुदावंद हमें सब तैयार करे उसके लिए। जिन्होंने बपतिस्मा लिया है और जो प्रभु यीशु मसीह के आने के आगमन की तैयारी में है, वो लोग अपने पैरों पर खड़े हो जाएं। हम उनको प्रभु का मेष देंगे। जिन्होंने अभी तक बपतिस्मा नहीं लिया है, वो आने वाले दिनों में अगर लेना चाहें तो प्रार्थना करें, हम आपको बपतिस्मा के बारे में सिखाएंगे। आमेन। परमेश्वर आपको बुद्धि, ज्ञान और शक्ति दे, ताकि हम इस संसार में रहते समय भी ये संसार के माफिक ना बने, बल्कि वहाँ से बचाए गए हुए लोग हैं हम। हालेलुया। हम ये संसार में रहते हैं, लेकिन संसार की बातें हमारे अंदर ना आए, बल्कि हम पवित्र आत्मा में भरते जाएं। हम अपने शरीर को परमेश्वर के सामने समर्पित करें। ये शरीर जो है, हालेलुया, ये बड़े धोखे का काम करता है, प्रेज गॉड। लेकिन आत्मा जो है वो बलवंत हो जाए तो ये शरीर आत्मा के अधीन रहेगा। हालेलुया। हम अपने आप को जांचें। आमेन, प्रेज गॉड। हम अपने आप को जांचें। यदि कोई गुनाह में गिरे थे तो प्रभु से माफी मांगे, उसका लहू आज भी आपको माफ करता है। हालेलुया। खुदावंद आपसे मोहब्बत करता है। खुदावंद आपके लिए जो तैयार करके रखा है वो किसी आंखों ने नहीं देखा, किसी ने भी नहीं सुना, किसी ने भी नहीं जाना। आमेन। लेकिन आज परमेश्वर का मेष के सामने जब हम आए हैं तो सोचो उस परमेश्वर के बारे में जो इंसान का रूप लेकर आया, लेकिन अपना बेस्ट रूप मांगकर नहीं आया। जो उसे मिला उसमें वो खुश था। जो चेहरा उसको दिया गया किसी ने भी पसंद नहीं किया, लेकिन वो उसमें खुश था। जो कद मिला उसको, जैसा रूप मिला उसको, उसने कंप्लेन नहीं किया, उसमें वो खुश था। उसने लोगों को इंप्रेस करने के लिए नहीं जिया, वो अपने बाप को इंप्रेस करना चाहता था। वो उसके अधीनता में रहना चाहता था। वो पवित्र आत्मा के गाइडेंस में चला। उसने हमें सिखाया ह्यूमिलिटी, हलीम क्या होना चाहिए। हालेलुया, आमेन। उसके जीवन को अगर देखें, प्रेज गॉड, हालेलुया, वो सोया नहीं। इसलिए जब उसको बोट में मौका मिला, वो बोट में उसने अपनी आंखें बंद कर वो सोया। आमेन। उसको खाने को कितना मिला पता नहीं, आमेन, लेकिन पानी पीने के लिए एक कुएं में वो इंतजार कर रहा था। वो यीशु जिसने कभी भी कंप्लेन नहीं किया। अगर वो यीशु तेरा खुदा है, तू भी आज के बाद कभी भी कंप्लेन मत कर। आज के बाद कभी भी कुड़कुड़ाना नहीं। आज के बाद कभी भी किसी के बारे में गलत मत सोचना, क्योंकि खुदा चाहता है तो उसके जैसा बने। He learned obedience through suffering। वो खुदा का शरीर हमारे लिए तोड़ा गया। वो यीशु का शरीर ने हमारे लिए मार खाए। वो उसके सर पर कांटों का ताज, जिसने कभी भी पाप ना नहीं किया, वो हमारे लिए पाप बना। जिसके हाथों से बहुत लोगों को शिफा मिला, वही हाथों में उसने कीले टुकवाने दिए। वो पैर जो नैन शहर में गया, जो गदर देश में गया, वही पैर को कालवरी के क्रूस पर ठोक दिया गया। उसने उफ तक नहीं किया। उसने पिलात का एक भी सवाल का जवाब नहीं दिया। सिर्फ एक, क्या तू परमेश्वर का पुत्र है? हाँ। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। अपने आप को जांचें, अपने आप को समर्पित करें। Let us all become like Jesus Christ। इसलिए फिलिपियों की पत्री में लिखा है, ऐसा मन तुम में आए जो मसीह यीशु में था, कि खुदा होने के बावजूद वो दास का रूप लेकर आया। प्रेज गॉड। हम अपने आप को समर्पित करें। इस समय भाई मुकेश और भाई अमित आगे आएंगे। प्रेज गॉड। और अपने आप को हम जांचते रहें, समर्पित करते रहें। खुदावंद आज आपसे बातें कर रहा था। अपने आप को लोगों के सामने रखें। जिस रात को वो अपने चेलों के साथ था, पेसहा की वो रात, उसने रोटी अपने हाथ में ली और कहा,
ये मेरा शरीर है जो तुम्हारे लिए तोड़ा जा रहा है। उसके बाद उसने दाखरस हाथ में लिया, कहा ये मेरा लहू है जो तुम्हारे लिए नया बादशाह बन रहा है। अजीजों, यीशु ने कहा जब तक मैं ना आऊं मेरे याद में यही किया करो। उस रोटी को उसने तोड़ा, और जब उसने 5000 को खिलाया तभी भी उसने उस रोटी को धन्यवाद के साथ तोड़कर उसने कहा ये मेरा शरीर है जो तुम्हारे लिए तोड़ा जा रहा है। आज भी उसका शरीर के तोड़े जाने से हमें शिफा मिलती है। आज भी वो खुदा हमसे मोहब्बत करता है और कहता है जब तक मैं ना आऊं मेरे याद में यही किया। प्यारे खुदावंद, धन्यवाद करते हैं तेरे लहू के लिए, तेरे शरीर के लिए जो हमारे लिए तोड़ा गया। हम अपने आप को झुकाते तेरे सामने। प्रभु, हम बहुत गलत हुए, हम पाप में थे, हम अंधकार में थे, वहां से आपने हमें बचाया, आपके राज्य के वारिस आपने हमें बनाया। धन्यवाद करते हैं पिता परमेश्वर, हमें आपका बेटा बनाया, हम धन्यवाद करते हैं। हमें वो पवित्र आत्मा दिया, हम धन्यवाद करते हैं। प्रभु, इस रोटी को और इस कप को हम तेरे हाथों में देते हैं। आशीष कर, अनुग्रह कर। ये जब लोग लें अपने हाथों में तो बड़े भक्ति के साथ, बड़े भय के साथ, श्रद्धा में, जानते हुए कि ये मेरा यीशु का शरीर याद दिलाता है और ये मेरा यीशु का लहू याद दिलाता है। आशीष कर, अनुग्रह कर, यीशु के नाम से मांग करो, आमीन। जब रोटी और कप आपके पास आए तो इसमें से एक टुकड़ा लें, एक कप लें, हम आखिर में इसमें से साथ लेंगे।